कभी सोचा है कि हमारी आंखें, जो हर पल दुनिया को हमारे सामने लाती हैं, असल में काम कैसे करती हैं? ये सिर्फ देखती नहीं हैं, बल्कि सीधे हमारे दिमाग तक एक कहानी पहुंचाती हैं। तो चलिए, आज इस कमाल के कैमरे के अंदर झांकते हैं और इसके राज को समझते हैं। पहली नज़र में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर घबराइए नहीं, हम साथ मिलकर ये समझेंगे कि कैसे रोशनी की बस एक किरण हमारे दिमाग में एक पूरी की पूरी तस्वीर बना देती है। तो हमारा ये सफ़र कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। पहले हम आग की बनावट को समझेंगे, फिर रोशनी के सफ़र का पीछा करेंगे, ये भी जानेंगे कि कभी कभी हमें धुंधला क्यों दिखता है, और आखिर में देखेंगे कि विज्ञान हमारी मदद कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। हमारी आंख सिर्फ एक अंग नहीं है, अरे ये तो बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक जीता जागता करिश्मा है। क्या यकीन होता है कि ये सब कुछ सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर के एक छोटे से गोले में समाया हुआ है? कमाल है ना? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कैमरे के बारे में सोचना। जैसे कैमरा रोशनी को अपने लेंस से एक सेंसर पर डालता है, हमारी आंख भी बिल्कुल यही करती है। बस फर्क इतना है कि इसका सेंसर बायोलॉजिकल है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, रोशनी का सफर। चलिए, रोशनी की एक नन्ही सी किरण का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो आंख से दिमाग तक कैसे पहुंचती है। इस सफर में 4 मेन स्टॉप्स हैं: कॉर्निया, फिर पुतली और आइरिस, उसके बाद लेंस, और आखिरी स्टेशन है रेटिना। चलिए हर स्टेशन पर रुककर देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले रोशनी का सामना होता है कॉर्निया से। समझिए, ये आंख का मेन गेट है, एक पारदर्शी दरवाज़ा। ये ना सिर्फ रोशनी को अंदर आने देता है, बल्कि उसे सही दिशा में मोड़ने का काम भी यहीं से शुरू कर देता है। पता है, हमारी आंख का जो रंगीन हिस्सा है यानी आइरिस, वो असल में एक मांसपेशी है। ये कैमरे के अपर्चर की तरह काम करती है। पुतली को छोटा बड़ा करके ये तय करती है कि कितनी रोशनी अंदर जाएगी। पुतली से गुजरकर रोशनी पहुंचती है हमारे नेचुरल लेंस तक। ये एक कमाल के ऑटो फोकस लेंस की तरह है, जो रोशनी को इकट्ठा करके एक बिंदु पर फोकस करता है ताकि तस्वीर एकदम साफ बने। और अब ग्रैंड फिनाले, रेटिना। ये आंख के पीछे का वो पर्दा है जिस पर तस्वीर बनती है। और मजे की बात पता है क्या है? लेंस जो तस्वीर बनाता है वो असल में उल्टी होती है। हमारा स्मार्ट दिमाग इसे हमारे लिए पल भर में सीधा कर देता है। रेटिना कोई आम पर्दा नहीं है, इसमें लाखों छोटे छोटे सेंसर्स लगे होते हैं। रॉड्स जो हमें कम रोशनी में देखने में मदद करते हैं, और कोन्स जो हमें रंग दिखाते हैं। और इसका जो हॉटस्पॉट है वो है पीत बिंदु, जहां हमें सबसे तेज और साफ दिखाई देता है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ तो आता ही है। क्या होता है जब ये परफेक्ट सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है? चलिए अब इस धुंधली दृष्टि के राज को समझते हैं। सबसे आम विलेन है 2, मायोपिया यानी पास की नज़र, और हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर की नज़र। चलिए इन दोनों को जरा करीब से जानते हैं। मायोपिया में होता ये है कि पास की चीजें तो एकदम साफ दिखती हैं, पर दूर की सब धुंधली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तस्वीर रेटिना पर पहुंचने से पहले ही उसके थोड़ा आगे बन जाती है। और हाइपरमेट्रोपिया बिल्कुल इसका उल्टा है। इसमें दूर का तो साफ दिखता है, पर पास की चीजें जैसे किताब पढ़ना धुंधला हो जाता है। यहां तस्वीर रेटिना पर नहीं बल्कि उसके भी पीछे जाकर बनती है। पर अच्छी बात यह है कि इन परेशानियों का हल हमारे पास है। यहां विज्ञान हमारी मदद के लिए आगे आता है। तो उपाय बहुत सीधा सा है। मायोपिया के लिए अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है, जो रोशनी को सही जगह पर पहुंचाता है। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस रोशनी को ठीक रेटिना पर फोकस कर देता है। इनके अलावा भी कुछ और आम समस्याएं हैं, जैसे उम्र के साथ पास का देखने में दिक्कत या मोतियाबिंद, जिसमें लेंस ही धुंधला पड़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि विज्ञान के पास इन सब का भी जवाब मौजूद है। और अब एक कमाल का फैक्ट, हमारी दोनों आंखें मिलकर हमें लगभग 180 डिग्री का वाइड स्क्रीन व्यू देती है। और इसी वजह से हमें दुनिया 3D में नजर आती है, उसमें गहराई दिखती है। जरा हमारी आंखों की रेंज के बारे में सोचिए तो। एक स्वस्थ आंख 25 सेंटीमीटर दूर रखी किताब से लेकर करोड़ों किलोमीटर दूर के तारों तक सब कुछ एकदम साफ देख सकती है ना अद्भुत? तो अगली बार जब अपनी आंखें खोलें तो एक पल के लिए रुककर इस चमत्कार के बारे में जरूर सोचिएगा। सोचिए जरा, प्रकृति का और कौन सा ऐसा करिश्मा है जो इतनी तेजी और इतनी सटीकता से काम करता हो? ये सवाल आपके सोचने के लिए है।